रेखा गुप्ता की तरफ से दिया गया नोटिस आज आखिरी तारीख पे पहुंच चुका है और शालीमार विलेज के लोगों को अब अपने घर खाली करने पड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि खुद ही लोग जो है अपनी दुकानों का सामान हटा रहे हैं, खुद ही जो है सब कुछ कर रहे हैं। और जो जानकारी ये आई है कि एक तरफ दूसरी तरफ पुलिस पूरी तरह से खड़ी हुई है इस जो नोटिस दिया गया था सभी घरों को तोड़ने के लिए। और अब जो है कि वो आज का दिन आखिरी बीत चुका है, किसी ने कोई बात नहीं सुनी, कोई नेशनल मीडिया कवर करने नहीं पहुंचा, किसी ने नहीं इस पूरे महीने में किया कि इनको बचाया जाए या किस तरह से इनकी मदद की जाए। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको ये साइड पे आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कि ये सारी दुकानें जो इस एक्शन के बीच में आई थी और लोग अपना सामान जो है खुद निकालते हुए नज़र आ रहे हैं ताकि जब बुलडोज़र चले तो वो बच जाए उनका सामान। तो ये परिवार भी आप देख सकते हो, परिवार खड़े हैं। आंटी कोई मदद नहीं हुई, फिर किसी ने नहीं सुनी बात, कुछ कहना चाहेंगे? आप देख सकते हो कि इतना बुरा सरकार कर रही है, इतना वो बोल नहीं सकते, मैं बोल सकता हूँ। हाँ जी बोलो। कि पूरा महीना बीत गया, किसी ने मदद नहीं करी, क्यों सरकार ने सुनी नहीं बात? आज किसी ने मदद नहीं करी। हुआ क्या था कि हमारी रेखा जो हमने वोट दी, हमने 15 वोट दी, हमें 15 वोट थी यहाँ की, हमारी भाजपा ने हमने 15 वोट दी। हमें लगा कि हाँ भाई हम समर्थक हैं, हम समर्थक भाजपा के समर्थक हैं। हमने क्या करा, हमने वोट दी इसलिए दी थी, मकान तोड़ी वोट नहीं दी, इसलिए हम जिताना था, हमें जिताना था रेखा को। जब निगम पास बनी हम जिताना था। आज MLA भी नहीं जब जिताना था, मुख्यमंत्री बनी हमारी वजह से, मुख्यमंत्री बनी हम जिताया, मुख्यमंत्री बनी हमारी वजह से बनी। तो एक बार भी उसने बात नहीं सुनी, इतने प्रोटेस्ट कर लिए, कोई बात नहीं सुनी, कैसे चलेगी जिंदगी? ऐसी जिंदगी नहीं चलेगी बहनदी बेटे, ऐसे बेटे नहीं चलेगी। आप लोग हैं, हम आपसे बोल रहे हैं, हमारी आवाज़ नहीं चली कहीं तक भी। आओ आपसे बोलते हैं, हमारी आवाज़ कहीं तक गई नहीं। हम आपसे एक आवाज़ उठा रहे हैं लेकिन आवाज़ हमारी कहीं आज तक आवाज़ नहीं चली। हम आपसे एक आवाज़ उठाते हैं कि जैसे कि भाजपा के लोग हैं, हम भाजपा से हैं, हम भाजपा से हैं। हमने 15 वोट दी तो इसलिए दी थी कि हमारी वोट हमारे काम में होगी। हमें 35 साल हो गए, 40 साल हो गए। केजरीवाल भी आया, कांग्रेस भी आई, कांग्रेस आई, हमने कांग्रेस ने कभी बोलना नहीं, न कांग्रेस बोलना कि कांग्रेस ने बोली किसी ने कहा आज तक भी। अब आपको समझ देते बेटे, यहाँ कोई सरकार आई किसी ने बोलना नहीं। लेकिन मेरे अंदर में एक बात क्यों है, एक बात आई मेरा जो ध्यान मेरे अंदर है कि जो सरकार है, कोई सरकार आई, किसी ने उन्होंने बोला कि ये सरकार मकान तोड़ेगी। मतलब हर जो सरकार आई ना, किसी ने बोला मकान तोड़ते हैं, मकान तोड़ने की बात कैसे आ गई? आप ये देख सकते हो, सारी जिंदगी की कमाई अपने घर पे लगा देता है बंदा और आज ये बेबस होकर बैठे। वो देखो अब कितना बड़ा जो मकान है, सारी जिंदगी की जो कमाई है वो लगा दी गई है और अब ये बोल रहे हैं कि इस पे बुलडोज़र चला दिया जाएगा। तो जो आम लोगों की जो ज़िंदगी है वो कह सकते हो कि बहुत ही, आप देख सकते हैं कि कितने मायूस लोग हैं, कुछ बोलना नहीं जा रहा लोगों से कि क्या जाए, कि क्यों ये सारी चीज़ हो रही है। भाई साहब, ये आपकी दुकान है? हम तो बैठे हैं ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। तो ये आज ये सारा कुछ हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि सरकार पूरा महीना सुना ही नहीं, इतने प्रोटेस्ट कर लिए? नो कमेंट्स। तो मतलब लोग आप देख सकते हो कि क्या ही मतलब बोलें भी क्या कि ये जो एक्शन हो रहा है कि इस पे कितना आप ये समझ सकते हो कि क्यों कि लोगों के पास कुछ जवाब ही नहीं है कि जिस सरकार को जिताया, जिस सरकार को वोटें दी, जिन्होंने CM रेखा गुप्ता को बनाया मुख्यमंत्री, आज उन्हीं के घरों पर जो ये है कि बुलडोज़र चला रहे हैं। भैया ये आप रहते हैं यहाँ पे? रहते हैं, अब क्या करोगे, ये टूट रहा है तो टूट रहा है, बात खत्म। तो सरकार जाने और सरकार का काम जाने। हमारा घर था, हमारा जा रहा है, बस बात खत्म। हम रोड पे आ गए, उससे ज़्यादा क्या चाहिए? उसकी खुशी है ये चीज़। तो मुआवजा वगैरह? अरे मुआवजा क्या बाहर लेना, मुआवजा दे रही है क्या सरकार? सरकार खुश है तो हम खुश है।
उजाड़ रहा, उजाड़ने जो उसके हिम्मत है उजाड़ने के लिए, हमारा थोड़ी हिम्मत है। आप थोड़ी सरकार पे न बोलो, अबरी दाना जीत गया, 10 साल के बाद जीत गया, उसके बाद में थोड़ी जीतेगा, नहीं जीतेगा, कभी नहीं जीतेगा। कोई का घर नहीं उजाड़ना चाहिए, बहुत मुसीबत है। कहाँ से गाँव वाला जमीन बेच को यहाँ मकान बनाया, सारा जिंदगी बच्चे के कमाई लगाया। ऐसा सरकार होता है कि किसी को घर उजाड़ देगा, कभी न बापेगा सरकार। सुन सकते हो बातें कि लोग कितने मायूस हैं और कितना लोगों के दिल में दर्द है कि भाई अब क्या ही कर सकते हैं कि जब सरकार सुन ही नहीं रही है। 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है कि लोगों को प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो सरकार है वो सुन नहीं रही। आप देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, ये 5-5 फ्लोर की बिल्डिंगें जिन्होंने बनाई है, ये अंदर 30 फीट तक अंदर जो है वो सारी तोड़ी जाएंगी। जो ये देख सकते हो आप, ये इन्होंने नोटिस भी यहाँ पे लगाया हुआ था 20/3/2026, 2/3/2026 और आज 5 महीना आ चुका है और जो आखिरी तारीख इनको दी गई थी और उसी पे जो है ये कार्रवाई जो है वो चल रही है कि लोग अपने घरों को खुद जो है वो अपना सामान हटा रहे हैं। ये आप देख सकते हो, अंदर आएंगे तो अंदर आने के ये यहाँ तक जो है सरकार ने लगाया था कि यहाँ तक जो है वो सारे घर तोड़े जाने हैं। ये इनका मार्क था, यहाँ से लेके वो बाहर सड़क तक जो है वो सारे घर तोड़े जाएंगे। तो ये आप देख सकते हो लोगों ने बनाए हुए अपने घर हैं, पर सरकार जो है उन्होंने एक भी नहीं सुनी और अब ये आज के दिन जो है लोगों को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। भाई आप रहते हो इधर? आप रहते हो इधर? किराए पे रहते हैं। तो आप किराए पे इसी इन्हीं घर में रहते थे? हाँ, इधर ही है, इसके पीछे। तो ये ऐसे तोड़ रही है, क्या कहना चाहोगे? सरकार ने सुनी नहीं, पूरा 1 महीना लोग प्रोटेस्ट करते रहे। सरकार क्या सुनेगी? कुछ तो फ़ायदा होगा सरकार का भी, अभी तो कर रही है। यहाँ से ही रेखा गुप्ता सभी के घर घर घूम के वोटें लेके गई और उन्हीं के ही घर तोड़ रही है। उनके ही घर टूट रहे हैं, वोट भी दिए और घर भी उजड़ रहे हैं। ये तो सोचनी वाली बात है। हिंदू परिवार ही रहते हैं ज़्यादातर। मैंने तो सुना है कि मतलब कहीं भी रोड बनते हैं या फिर कुछ भी होता है मुआवजा भी मिलता है, इनके लिए तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। सुना है लाखों रुपए बना के मतलब घर खड़े किए हैं, इन्होंने मेहनत की है। जब घर बनाए हैं, मान लो किराए पर भी रहने को जगह दे रहे हैं, किसी का फ़ायदा ही तो कर रहे हैं, उनका घर टूट रहा है। सरकार को सोचनी चाहिए लेकिन नहीं सोच रही है। तो आप ये बातें सुन रहे थे आम लोगों की, तो लोग सारे खुद अपने हाथों से जो है अपने आशियाने को तोड़ रहे हैं, जिन्होंने बहुत ही सपनों के साथ ये आशियाने बनाए थे कि भाई ये आशियाना अब जो है ये टूटने वाला है। यो आप देख सकते हैं ये सारी तस्वीरें कि लोग ये है कि भाई क्या ही करे, सरकार ने सुनी नहीं पूरा महीना बाद। अंकल आपका ये घर? अच्छा, तो ये सारा सामान आप देख सकते हो कि लोग अपना सामान बचाने के लिए जो है कि कर रहे हैं साइड पर कि भाई सब कुछ कहीं बच जाए, कुछ तो बच जाए, नहीं तो ये सारा का सारा ही जो है रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से ये तोड़ दिया जाना है। तो आज 1 महीना पूरा हो चुका है और जिसमें सरकार ने एक बार भी जो है बात नहीं सुनी।